1989 की एक सुबह गिलगित के छोटे से एयरपोर्ट से एक एयरक्राफ्ट उड़ा। सफर छोटा था, मंजिल करीब, मगर इस सफर की कहानी आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। 54 लोग इस पर सवार थे और फिर ये सफर एक ऐसे सवाल में बदल गया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। मैं हूं मोहित और आज मैं सामने लाने वाला हूं एक ऐसा वाकया जो 3 दहाइयों से ज्यादा गुजरने के बावजूद अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। फ्लाइट PK-404 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक फॉकर F-27 फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट था। 25 अगस्त 1989 को यह गिलगित से इस्लामाबाद के लिए शेड्यूल था। गिलगित से इस्लामाबाद तक का सफ़र आमतौर पर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के दरमियान होता है। जहाज़ ने सुबह 7:36 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। सिर्फ 4 मिनट बाद 7:40 पर पायलट ने गिलगित एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक कॉल की। उसने कहा कि जहाज बंजी के करीब है, जो कि गिलगित से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और फिर 9 मिनट के अंदर यानी लगभग 7:45 के आसपास फ्लाइट बंजी के पास माउंटेनियस रीजन में एंटर होती है। यहाँ हिमालय की ऊंचाइयाँ, बादल और अनप्रेडिक्टेबल वेदर था। यही PK-404 का आखिरी रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद जहाज गायब, रडार से सिग्नल गायब हो गए। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी ट्रांसमिशन। जिस जहाज को इस्लामाबाद पहुंचने में घंटा लगना था, उसने खुद को सिर्फ चंद ही मिनटों में हवा में मिटा दिया। इस डिसअपीयरेंस ने फौरन अलर्ट क्रिएट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 प्लेन्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीम्स को माउंटेन्स में भेजा गया। नांगा पर्वत और उसके आसपास के एरियाज को ज़मीन और हवा दोनों से सर्च किया गया, लेकिन बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और सफ़ेद जहाज़ का रंग सब ने तलाशी को मुश्किल बना दिया। 3 से 4 दिन की रिलेंटलेस सर्च के बावजूद ना कोई रैकेज मिला, ना कोई सर्वाइवर। ये ऐसा था जैसे प्लेन ने हवा में ही अपना वजूद खो दिया हो। जहाज के गायब होने पर सवाल उठना लाजमी थे। 3 दहाइयों से ज्यादा गुजरने के बावजूद थ्योरीज अब तक जिंदा हैं। एक थ्योरी कहती है कि मौसम और माउंटेनियस रीजन की वजह से जहाज क्रैश हुआ और बर्फ ने उसे छुपा लिया। हाई एल्टीट्यूड पर गिरने से रैकेज दिखाई देना मुश्किल था और वक्त के साथ शायद हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब गया। मगर कुछ और थ्योरी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन ने अल्टरनेट रूट लिया और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चला गया। उस वक्त वहां दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स चल रही थी। कौन से दोनों मुल्क? ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया। एक मशहूर अफवाह है कि इंडियन आर्मी ने शायद इस फ्लाइट को शूट डाउन किया हो, लेकिन इंडिया ने इस थ्योरी को कभी तस्लीम नहीं किया और ना ही कोई सबूत सामने आया। दूसरी तरफ हाईजैकिंग की थ्योरी भी जिंदा रही कि फ्लाइट को किसी ने अफगानिस्तान या और कहीं डाइवर्ट कर लिया, मगर ना कोई रडार रिकॉर्ड मिला, ना कोई आई विटनेस, बस सवाल और सवाल। 1989 का वक्त सिर्फ एक एविएशन ट्रेजेडी का नहीं था। ये वो दौर था जब कश्मीर इशू अपनी इंतहा पर था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोजाना फायरिंग, मिलिट्री बिल्डअप और सर्विलियंस कॉमन थे। ऐसे में एक सिविल फ्लाइट का बॉर्डर के करीब डिसअपीयर कर जाना सिर्फ टेक्निकल नहीं, पॉलिटिकल मिस्ट्री भी बन गया। फ्लाइट PK-404 सिर्फ एक गायब होने वाली फ्लाइट नहीं, ये उन 54 जिंदगियों की कहानी थी जो उस दिन घर लौट नहीं पाई। उनकी फैमिलीज के लिए ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भी भर नहीं सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों बाद भी PK-404 का सच एक राज बना हुआ है। क्या जहाज बर्फ के नीचे छुप गया? क्या बॉर्डर पर कुछ हुआ? या फिर ये सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट था जो कभी ट्रेस ही नहीं हो सका? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी भी कोई नहीं। और इसीलिए PK-404 हमें ये याद दिलाता है कि इंसान कितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाए, कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हमारी सोचने की हदों को आजमाती रहती हैं। हर सफ़र, छोटा हो या बड़ा, अपने अंदर एक अनजानी अनसर्टेनिटी लेकर चलता है। आपका इस इंसिडेंट से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।